Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, in the previous video we seen about the different equations of the rotational motion. मतलब हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as by use of integration method, that means a calculus method, ट्रांसलेशन मोशन. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने देखा रोटेशनल इक्वेशन, रोटेशनल मोशन इक्वेशन, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू. ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखना है चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखना है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी. टुडेज क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा स्टूडेंट? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और प्रूफ दैट kinetic energy will be equal of 1 by 2 I omega square. What is the mean of the omega? Omega, that means velocity, angular velocity. What is the mean of the angular velocity? What is the basic difference between the angular velocity and linear velocity? Linear velocity represented by v. You know that very well. V, that means the rate of change in displacement. जब भी हम किसी लीनियर पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ में मोशन करते हैं तो वहां पर जो वेलोसिटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? लीनियर वेलोसिटी. बट अगर जो यही चीज सर्कुलर पाथ में हो जाए, सर्कुलर पाथ जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. Let us consider a motion of particle from A to B. Initial position will be equal of capital A and second position will be equal of capital B. O is a center. So here displacement will be equal of theta and velocity will be equal of omega. What is the mean of the velocity? Angular velocity. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता, सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा, तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एंगुलर वेलोसिटी. तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? ये क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मतलब क्या है? हम किसी रिजिड बॉडी को, रिजिड बॉडी से क्या मतलब समझे स्टूडेंट? ठीक है, जिसका शेप और साइज को तो होता है बट फिक्स नहीं होता. ओके, जैसा आपने घर पे देखा होगा, बहुत सारे स्टोन देखेंगे, पत्थर देखेंगे, तो सर सभी का पर्टिकुलर एक शेप है बट सभी का शेप एक जैसा नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी. ओके स्टूडेंट, अगर जो हम किसी एक रिजिड बॉडी में उसकी एक्सिस के अलोंग होल कर दे और वहां पर एक रोड लगाए, सिलेंड्रिकल रोड या वायर का यूज करें, और जैसे ही हम उसको रोटेट करना चालू करेंगे तो उसमें रोटेशन होगा. तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, लेट वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी, और ये जो इसका पॉइंट है, पॉइंट दैट मीन्स एक पार्टिकल ले लीजिए. तो ये जो पार्टिकल है जब ये एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा तो इस पार्टिकल के लिए जो पाथ होगा ये कैसा पाथ होगा स्टूडेंट? सर्कुलर पाथ होगा. तो सर यहाँ पर सर्कुलर बात हो रही है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी को भी हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? You know that very well. Energy basically divided into two category. First one potential energy and second one is the kinetic energy. अगर जो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यू नो दैट वेरी वेल. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, मोशन में है तो मोशन में होगा. 110% करेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. दैट मीन्स अगर जो वो रेस्ट में है तो वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी डिफाइंड बाय द पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ mgh. व्हाट इज द मीन ऑफ द m? m that means a mass of particle, g that means a acceleration due to gravity or gravity, and h that means the height of object from the surface. Okay, तो किसी भी बॉडी को एक रेस्ट पोजीशन पे बने रहने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट. बिल्कुल ऑपोजिट जाइए. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट इन द मूविंग कंडीशन, कैसा है ये? मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जितना रिक्वायर्ड एनर्जी होगा फॉर द मोमेंटम उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर जो हम बॉडी देख रहे हैं
उसमें हर एक पार्टिकल पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन। मुझे क्या करना है, वी हैव टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। 1/2 दैट मीन्स अ कांस्टेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द I that means a inertia. What is the mean of the inertia? You know that very well. Inertia that means a property of matter, property of mass. आपको सभी को पता है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को अगर जो आप एक और एग्जांपल से समझना है तो समझिए स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कोई टेबल है जिसके ऊपर हमने एक बुक रखी है। लेट वी कंसीडर अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ बुक एंड द वेट ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 10 किलोग्राम। अगर जो आप इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स वी गेटिंग द सम टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हियर। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अ वर्क डन। मतलब अगर जो मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वर्क डन होगा। ओके स्टूडेंट, वर्क डन हुआ है। बट अगर जो इसी ऑब्जेक्ट का वेट मैं बढ़ा के कितना कर दूं, 10,000 किलोग्राम कर दूं, और आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो भी वो मोशन क्रिएट नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स वर्क डन ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ 0। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मास के द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0। एक्सटर्नल फोर्स तो आपने दोनों सिचुएशन में सेम लगाया, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैक्सिमम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मिनिमम, दैट मीन्स 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मास और दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर नोन एज इनर्शिया। मतलब आप समझे स्टूडेंट, इनर्शिया मतलब क्या होता है, इनर्शिया पर्टिकुलर उस मास या उस मैटर या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पर इनर्शिया की जो बात करेंगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन में, तो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, इनर्शिया विल बी इक्वल ऑफ समेशन एम आर स्क्वायर। व्हाट इज द मीन ऑफ द एम? एम दैट मीन्स अ मास ऑफ पार्टिकल, समेशन लगा दिया, दैट मीन्स अ टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, एंड आर दैट मीन्स अ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। चलिए सर, बेसिक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 I omega square. Let we consider a rigid body. Let we consider a rigid body of the mass will be equal of capital M. Mass will be equal of capital M, and number of particles. How many particles are there? Let us consider number of particle will be equal of small n. ठीक है, जैसे ये पहला पार्टिकल दिख रहा होगा आपको, लेट अस कंसीडर फर्स्ट पार्टिकल कैपिटल ए, सेकंड पार्टिकल कैपिटल बी, थर्ड पार्टिकल कैपिटल सी, फोर्थ पार्टिकल कैपिटल डी, फिफ्थ पार्टिकल कैपिटल ई, एंड लास्ट पार्टिकल, ओके स्टूडेंट, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक्सिस से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, विल बी इक्वल ऑफ R1, R2, R3, R4, R5 डैश 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 डैश। ठीक है, लास्ट पार्टिकल कंसिडर करा हमने कितना, n, तो यहाँ पर कितना हो गया, Rn, एंड मासेस ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल ऑफ m1, m2, m3, m4, m5, m6 डैश 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 mn। नाउ सिंपल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। लेट अ बॉडी इज रोटेशनल अबाउट द xy एक्सिस। व्हाट इज द मीन ऑफ द xy? ठीक है, मैं ये जो एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको कितना नाम दे दिया, xy, with in the angular velocity omega. Angular velocity will be equal of omega. The body consists of the number of particles. How many particles are there? In number of particles, and the angular velocity of each particle will be same. मतलब हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम। फिर से मेरी बात सुनिए, let us consider the number of particles. Mass will be equal of m1, m2, m3, m4, m5 dash 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 mn. Distance from the axis will be equal of r1, r2, r3, r4, r5, r6 dash dash dash. Okay student, and angular velocity is constant. मतलब हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। स्टूडेंट, अब ये जो चीज है इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अगर जो आपका सर्कुलर रोड इतना है,
यह सर्कुलर पाथ इतना है, यह सर्कुलर पाथ इतना है। यू नो दैट वेरी वेल। आपने सुना होगा कि जब हम किसी झूले में झूलते हैं तो हमारा पाथ छोटा हो या बड़ा हो, ओके, टाइम ड्यूरेशन सेम रहता है। बिल्कुल ठीक। सर्कुलर पाथ कैसा भी हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी भी हो, सेंटर से डिस्टेंस कितनी भी हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, सच दैट वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट। चलिए इतनी बात समझ आ गई। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 mv स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड पार्टिकल बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल 1/2 m3 v3 स्क्वायर। यू नो दैट वेरी वेल। kinetic energy will be equal of half mv square. So first particle defined by m1 v1, second particle defined by m2 v2, third particle defined by m3 v3, fourth particle defined by the m4 v4 dash 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 dash, last particle defined by the mn vn. Okay students, so total kinetic energy of body will be equal first, second, third, fourth dash 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 last. Student 1/2 m1, but what is the mean of the v that means तो सर v की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओमेगा विल बी इक्वल ऑफ v बाय r। व्हाट इज द मीन ऑफ द ओमेगा? ओमेगा दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। हमने क्या बोला है? एंगुलर वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, बट वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेटिंग v1 इक्वल टू ओमेगा r1। सो स्टूडेंट v1 विल बी इक्वल ऑफ ओमेगा r1, v2 omega r2, v3 omega r3, similarly vn omega rn whole square, that means a separate square, separate square, separate square, separate square. Half omega square is a common factor between these and these. So finally we getting 1/2 omega square in bracket m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3। अब सुनिएगा, ठीक है, जब सेम एक्सप्रेशन को मैथमेटिक की लैंग्वेज में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में बार बार रिपीट करते हैं, एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर, ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं वहां पर समेशन का यूज करते हैं। समेशन दैट मीन्स अ सेम एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टाइम्स। सेम एक्सप्रेशन को अगर जो बार बार लिखना है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? समेशन। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया? वी नो दैट वेरी वेल। Summation mr square will be equal of capital I, such that kinetic energy will be equal of 1/2 I omega square. Okay student, I hope you getting the 110% solution related to expression for the kinetic energy. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.